जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। भूख प्यास तथा टॉयलेट भी उसी समय अपना असर दिखाती है। ये समस्या सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये समस्या लगभग हर स्टूडेंट के साथ होती है। मैं आज की इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, यदि इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। यदि आपको ये समस्या आती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जो टॉपर बनते हैं इन्हीं 5 टिप्सों को फॉलो करते हैं, तभी उनका पढ़ाई में मन लगता है और क्लास में टॉप करते हैं। क्या होता है, एक ही टीचर पढ़ाता है हर स्टूडेंट को और एक ही टीचर से पढ़ के 2 अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग नंबर लाते हैं। किसी के तो 50% आते हैं और किसी के 95% आ जाते हैं। तो कैसे? वो जो टॉपर होते हैं जिनके 95% नंबर आते हैं वो इन टिप्सों को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनके अधिक से अधिक नंबर आते हैं। तो पहला टिप्स है मेरा, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको पढ़ाई का माहौल बनाना है। जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे जो लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप उनके स्टडी रूम में नज़र डालेंगे तो चारों तरफ पढ़ाई से रिलेटेड देखने को कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे दीवारों पर आपको नक्शे वगैरह, प्रश्न उत्तर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखित में मिलेंगे। तो जो पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो अपने स्टडी रूम को इस तरह से मैनेज करते हैं जैसा लगे कि यहाँ पे पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। कोई भी शोर शराबा, बाहर की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा दूसरा टिप्स है, आप ऐसे स्थान पर पढ़ाई करें जहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो, अर्थात शोर शराबा ना हो, कोई बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप ऐसे स्थान पे पढ़ें जहाँ पे आपको बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल माहौल शांत होना चाहिए। तो तभी तो लोग कहते हैं सुबह पढ़ाई करने से दिमाग फ्रेश रहता है। जो सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई करते हैं वो सारा समझ में आता है, अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है। वहाँ पे क्या होता है, सुबह के टाइम पे एकदम शांत माहौल होता है, इसीलिए पढ़ाई में मन लगता है। तो आपको शांत माहौल में पढ़ाई करनी है। तो हमारा तीसरा टिप्स है, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को पास में ही रख देते हैं, उनका नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, फिर भी उनका मन करता है बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखने के। जब भी आप मोबाइल देखने एक बार देखेंगे तो पढ़ाई से मन भटकेगा। जब यदि आपने मोबाइल देखना स्टार्ट कर दिया तो आपको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। हमारा चौथा टिप्स है, लेट कर पढ़ाई नहीं करनी है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको लेट कर पढ़ाई नहीं करनी है। जब लेट कर आप पढ़ाई करते हैं तो आप क्या होता है, तो आपको नींद आने लगती है। जब भी आप पढ़ाई करें तो बैठ कर पढ़ाई करें। हमारा 5वां टिप्स है, जब भी पढ़ाई करने का मन ना हो, पढ़ाई करने में मन ना लगे तो क्या करना है, आपको सरल चीज़ें पढ़नी है। कुछ विषय कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। जब आप सरल विषय पढ़ते हैं तो आपका मन लगा रहता है। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। यदि मन नहीं कर रहा है तो आपको सरल विषय पढ़ने हैं, जिससे आपको पढ़ाई में मन लगा रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कठिन से कठिन विषय पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई से मन नहीं भागेगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। यदि फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सरल भी चीज़ नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। पढ़ाई में मन ना लगे तो आप लिखना स्टार्ट कर दें। जब लिखने से आपका मन भर जाए, जब आपको लगे कि हाँ पढ़ाई में मन लग रहा है, तब आप लिखना बंद करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ाई में मन अच्छे से लगेगा।